नमस्कार किसान भाइयों। आजकल कम बारिश के कारण या फिर आपकी गर्मियों के दिनों में कुआं सूखने के कारण आप सभी का बहुत सा नुकसान हो जाता है। आपकी फसल कमज़ोर पड़ जाती है या फिर उसका जो क्वालिटी या फिर जो वेट मिलता है हमें अंत में वो कम मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आज के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती जा रही। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए अपनी फसलों में और क्या बातें नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो भाई सभी के पास पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो ये टॉपिक अपने आप सभी किसानों में घूमता रहेगा। तो और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है भाई। कम पानी में कैसे फसल निकाले, ये बहुत से किसानों को तो पता है और कई किसानों को तो पता भी नहीं है, क्योंकि भाई उनको आदत हो गई है कि भाई हमारे पास ज़्यादा पानी है, ज़्यादा पानी, और उनको भी अभी पानी की किल्लत होने लगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये ज्ञान आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अनिर्मता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम पहले आपसे बात करेंगे और फिर बाद में बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या नहीं करना है। तो पहले क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। तो भाई आप पहले एक बात सोच लो कि भाई आपकी फसल को अगर पानी कम पड़ता है तो वो पहला उसका सिम्टम क्या होता है। तो भाई पहले फसल आपकी मुरझाने लगती है या फिर उसका फोटोसिंथेसिस कम होने लगता है। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस कम होने लगता है तो आपको क्या करना है, पहले तुरंत अगर आपको पता लगता है कि भाई मेरी फसल में पानी कम हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटी स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं भाई मार्केट में? कोई ऑयल बेस्ड एंटी स्ट्रेस होता है, कोई न्यूट्रिएंट बेस्ड एंटी स्ट्रेस होता है, कोई सीवीड बेस्ड एंटी स्ट्रेस होता है। तो ऐसे अलग अलग तरीक़ों के एंटी स्ट्रेस आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑयल बेस्ड एंटी स्ट्रेस होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। भाई ऑयल बेस्ड ही एंटी स्ट्रेस बढ़िया क्यों होता है? तो देखो भाई, ऑयल बेस्ड होने के कारण अगर आपके फसल के ऊपर थोड़ा बहुत ऑयल जाता है वो एंटी स्ट्रेस के कारण, तो उसके अदर प्रॉपर्टी आपको स्ट्रेस में से तो निकलते ही निकलते हैं, लेकिन जो ऑयल होता है वो पत्तियों के ऊपर फैलने से क्या होता है भाई, उसका वेपोरेशन यानी कि जो बाष्पीभवन का जो पानी निकलता है आपके पत्तियों में से वो रुकने का काम हो जाता है। तो ये एंटी स्ट्रेस, ऐसे ऑयल बेस्ड एंटी स्ट्रेस बहुत ही बढ़िया काम करते। तो आप कहोगे कि भाई एंटी स्ट्रेस कौन से है? तो भाई मार्केट में एक सिएप्टन जो आता है वो ऑयल बेस्ड एंटी स्ट्रेस ही है। तो भाई आपको दूसरी एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि भाई आपको ऐसी सिचुएशन में जब आपको पानी कम पड़ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपके खरपतवार भी आपकी फसल में आ जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, वो खरपतवार निकालने का टेंशन आ जाता है। तो आप हर्बिसाइड का, सिलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने की सोच लेते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ पानी की ज़्यादा ही दिक्कत हो तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े थोड़े खरपतवार यहाँ पर उगने शुरू हो गए हैं। अभी फसल भी अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि अभी बारिश कम हो रही है। तो बारिश कम होने के कारण मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई एक दो दिन लेट ही खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करूँगा तो ठीक रहेगा। यानी कि अगर कम बारिश में, कम पानी में यदि मैं खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर देता हूँ सोयाबीन की फसल में सिलेक्टिव हर्बिसाइड का, तो फसल दिक्कत में भी आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए बारिश का, या फिर आपका कोई जुगाड़ हो, पानी देने का सिस्टम हो, ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर हो, तो उससे भी आप अपनी फसल को पानी दे सकते हो। दूसरी बात आपको क्या करना है, अगर आपकी टमाटर की फसल हो, मक्का की फसल हो, तो आपको जो ऊपरी परत होती है वो सख्त बन जाती है और वहाँ पे दरारें आनी शुरुआत हो जाती। अगर वो दरारें आप किसी नॉमिनल कल्टीवेशन से वो अगर आप मिटा सकते हो तो उससे भी वेपोरेशन रुक जाता है और आपकी पानी की बचत हो जाती है। हम गर्मियों के दिनों में ऐसा अक्सर किया करते हैं। हमारे यहाँ पे उसको कोड़पनी कहते हैं, तो आपके यहाँ पे क्या कहते हैं हिंदी में मेरे को पता नहीं, आप मेरे को कमेंट करके भी वो बात बता सकते हो। और रही बात पानी देने का जुगाड़ भी हमने बता दिया। आपके पास स्प्रिंकलर हो या फिर आपके पास ड्रिप इरिगेशन हो तो आप उससे भी आप अपनी फसल को पानी दे सकते हो। और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, देखो दोस्तों, अगर ये ऐसा क्लाइमेट होता है सूखा सूखा, यानी कि कम बारिश हो या फिर कम पानी हो, आपका क्लाइमेट ड्राई हो जाता है, तो ऐसे में आपके जो पाउडरी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर आ जाते हैं। अभी देखो कम बारिश गिर रही है तो अभी आपके चारों ओर पाउडरी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट ही आपको दिखाई दे रहे। तो ऐसे आपको प्रिवेंटिव स्प्रे भी ऐसे सिचुएशन में लेने चाहिए, जिससे क्या होता है कम पानी में आपकी फसल ज़्यादा डिसीज़ ससेप्टेबल बन जाती है, यानी कि उसके ऊपर रोगों का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको
आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि हमें कम बारिश में क्या करना चाहिए। और अभी हम जानते हैं कि कम बारिश में हमें या कम पानी में हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या नहीं करना है। इसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि जब आपके फसल को गर्मी के दिन हो या फिर कम बारिश के दिन हो, आपको पानी की किल्लत है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको आपके फसल में कोई भी टॉनिक नहीं डालना है भाई। टॉनिक से क्या होता है, आपके फसल में आपका पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है, आपके फूल ज़्यादा आते हैं, आपके फलों की साइज़ भी बढ़ती है मानता हूँ, लेकिन वो बढ़ने के लिए आपको अलग से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पानी की ही किल्लत है तो आप ये सब सप्लाई कहाँ से कर पाओगे। तो मेरी एक बात तो सुन लो कि भाई कम पानी में जितना भी अच्छा उपज ले सकते हो उतना ले लो। अगर अचानक से कोई बारिश गिरती है या फिर आपके सूखे कुएँ में जान आ जाती है, कैनल का पानी आ जाता है, तब आप टॉनिक का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में हमें खाद का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। खाद कौन सी वाली इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि न्यूट्रिएंट जो हमें इस्तेमाल करने, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में आपको सिलिकॉन का इस्तेमाल करना है। सिलिकॉन से आपको पता है, हमारे सिलिकॉन के वीडियो में भी बताया था कि सेल वॉल मजबूत हो जाती है, पानी का वेपोरेशन कम हो जाता है, आपकी पत्तियाँ बहुत ही मजबूत बन जाती है। तो फसल सशक्त होने के कारण एंटी स्ट्रेस न्यूट्रिएंट भी है आपका सिलिकॉन। तो ऐसे करने के कारण आपका सिलिकॉन भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो ऐसे ही न्यूट्रिएंट का आपको इस्तेमाल करना है। बाकी के जो नाइट्रोजन हो गए, आपका जो फॉस्फोरस हो गए, ऐसी बातों को आपको नहीं देना है। आपको पोटेश, सिलिकॉन जैसे ही न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना है। और एक बात और याद रखिए कि भाई ऐसे में आपको हेवी कॉम्बिनेशन नहीं डालना है। हेवी कॉम्बिनेशन यानी कि ऐसे अगर पत्तियाँ सूख रही हो और आप उसमें हेवी कॉम्बिनेशन डालते हो, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले कॉम्बिनेशन 3 से 4 दवाएं एक साथ डाल रहे हो, तो यानी कि डाल भी सकते हो अगर कॉम्बिनेशन सही हो। लेकिन आपका पौधा बहुत सा सूख रहा है, यानी कि पत्तियाँ हमें जब दिन होता है तब आपको पत्तियाँ सूखी हुई दिखती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कॉम्बिनेशन वाला पेस्टिसाइड कॉम्बिनेशन वाला छिड़काव करना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि कम पानी में आपको क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की खास बात में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाले हूँ जो कि रियल है। तो भाई 4-5 साल पहले ऐसा बड़ा सूखा पड़ा था। तो बागवानी की फसल थी, अंगूर की फसल थी, और एक किसान का मेरे को कॉल आया। तो भाई मैंने कॉल में पूछा कि भाई बोलो क्या दिक्कत है। तो उसने बोला कि भाई आज मेरे कुएं में एक भी बूंद पानी नहीं है और मेरे को फसल बचानी है। तो आप कुछ ऐसी दवाई बताए कि जिससे मेरी फसल बच जाए। यानी कि उसका मतलब ये था कि कोई ऐसा टॉनिक बताए या कोई 1 लीटर में ऐसा कुछ जादू बताए कि जिससे मेरी फसल इन गर्मियों के दिनों को पास कर सके, यानी कि पार कर सके। तो भाई ऐसे कोई दवाई नहीं है मार्केट में जो पानी का इलाज कर सके। भाई कम पानी का इलाज तो हो सकता है, लेकिन पानी ही ना हो, यानी कि एक बूंद भी पानी आपके फसल में ना हो, तो उसका इलाज तो असंभव सा है। आज के दिनों में तो मेरे लिए तो असंभव सा है। ये तो ऐसा हुआ कि आप जो नहाने के लिए जो टैबलेट मिलती है वो लेने का जैसा प्रकार हुआ। तो भाई ये तो मजाक की बात है, लेकिन कम पानी में ऐसा इलाज तो आज तक नहीं है। लेकिन हाँ भाई, पानी ना हो तो आप इलाज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत पानी हो तो उसका इलाज आप बेझिझक कर सकते हो। लगभग 10-11 साल पहले एक लिटरेचर पढ़ा था मैंने आपसाइटी का। तो उसमें बताया था कि आपसाइटी करे बूंद बूंद पानी की बचत, यानी कि उनका वो स्लोगन था। तो वो पढ़ने के बाद मैंने चिकित्सा जाग उठी और मैंने वो लिटरेचर पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो उसमें बताया था कि भाई आप जब पानी का इस्तेमाल करते हो तो उसमें से बहुत सा लीचिंग हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ निकल जाता है, और बहुत सा आपका वेपोरेशन यानी कि बाष्पीभवन होने के कारण वो पानी ऊपर निकल जाता है। तो आपका बहुत ही पानी वेस्टेज होता है। तो वो पानी की बचत करने के लिए यदि आप आपके ड्रिप में से पानी देते हो या फिर खुला पानी देते हो, तो उसमें से यदि आप आपसाइटी का इस्तेमाल करते हो तो आपका लीचिंग भी रुक जाता है और बाष्पीभवन भी आपका बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये आपसाइटी का मैंने ये जो आपको उपाय बताया, ये कम पानी वाले किसानों को बताया। तो भाई आप भी ऐसा आपसाइटी का इस्तेमाल गर्मियों के दिनों में कम पानी होने पर या फिर बारिश के दिनों में कम बारिश होने पर अगर करते हो तो आपकी भी फसल कम पानी में ज़्यादा उपज ज़रूर देगी। अगर आपको आपसाइटी के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।